नमस्कार, हमारे YouTube चैनल तीर्थ यात्रा में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको तीर्थों की यात्रा करवाते हैं। इस बार हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में नवलगढ़ तहसील के बिरोल गांव के अंदर एक स्थान है कैलाशपुरी धाम। बहुत ही सुंदर स्थान है, तपस्वियों की भूमि है और महाशिवरात्रि पे यहाँ पे मेला भरता है। चलिए हम आपको करवाते हैं यहाँ के दर्शन और मेले के और मंदिरों के। गांव के बाहर बहुत ही सुंदरी आश्रम बना हुआ है, चारों ओर हरियाली है इसके अंदर, और कि यहाँ पर बोरी वाले बाबा जी ने तपस्या की है। श्री निकुदास जी महाराज का ये तपोभूमि है और कई वर्षों तक बाबा जी ने यहाँ पे तपस्या की है। अभी हम चल रहे हैं श्री निकुदास जी महाराज के दूने पर, जहाँ पर एक ही पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने करीब 35 वर्ष तक यहाँ पे तप किया है। बहुत सुंदर स्थान है और आसपास के जितने भी श्रद्धालु आते हैं इस दूने पे दर्शन करते हैं। बाबा जी केवल इस छप्पर के नीचे रहते थे और ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक बड़ का पेड़ है, हमेशा से बड़ के पेड़ के नीचे रहे। श्रद्धालु सबसे पहले समाधि के दर्शन करते हैं और उसके बाद दूने पर आते हैं। यहाँ लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। यह भगवान श्री चंद्र का मंदिर है। श्री गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र श्री चंद्र भगवान का मंदिर है और यहाँ ये जो पंथ उदासीन पंथ की स्थापना इन्होंने की है। यहाँ पर श्री बोरी वाले बाबा जी का मंदिर बना हुआ है। सब श्रद्धालु दूने पर जाने के बाद यहाँ दर्शन करते हैं। ये भगवान शिव का मंदिर है। महाशिवरात्रि पर यहाँ पर विशेष पूजा की जाती है। इसके अलावा श्रावण मास में भी कावड़ियों द्वारा यहाँ पर विशेष महारुद्राभिषेक किया जाता है। यह दक्षिण मुखी बालाजी हैं। मान्यता है कि यहाँ बालाजी के मंदिर में आके जो भी प्रार्थना करते हैं वो जल्दी ही पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि के मेले पर यहाँ पे खूब धार्मिक आयोजन होते हैं। ये नानी बाई का मायरा यहाँ पे हुआ है। संतों के सानिध्य में ये प्रोग्राम हुआ और देखिए कैसे श्रद्धालु झूमते हुए प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। नानी बाई का मायरा भरा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भागवत कथा भी होती है और रामायण भी होती है। श्रद्धालु हंसी खुशी से झूमते हुए कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। मेले में ऊंट घोड़ी का नृत्य भी किया जाता है। ऊंटों का प्रोग्राम होता है, नाचने का, घोड़ी का प्रोग्राम होता है। इसके अलावा नेशनल लेवल के वॉलीबॉल के गेम होते हैं और बच्चों की दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। बहुत ही सुंदर ग्रामीण मेला। और स्थान के बारे में आगे हम जानकारी लेते हैं यहाँ के महंत श्री सीताराम दास जी से। हमारे पूजनीय गुरु जी यहाँ लगभग आज से 37 साल पूर्व आए। उस समय बिल्कुल ये भीड़ एक जंगल की तरह था। सिर्फ यहाँ एक बड़ का वटवृक्ष छोटा सा और ये तालाब और हनुमान जी का मंदिर। आज जो आप निर्माण देख रहे हो ये कुछ भी नहीं। यहाँ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि अगर पानी का मटका भी लगभग 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था और स्नान करने के लिए सिर्फ एकमात्र
बारिश का पानी रहता था इसमें, जिसमें स्नान करने के लिए। और बिल्कुल ही ये जंगल था, इतने पेड़ पौधे यहाँ थे। उस समय बाबा जी यहाँ आए थे और उस समय इस गांव में इतना लोग तामसिक प्रवृत्ति की थे जिसकी कोई सीमा नहीं। लगभग मदपान का बहुत ही बुरे व्यसनों में फंसे हुए थे। आज गुरु महाराज की कृपा से सभी जो बुरी आदतें लोग छोड़ के, उनके तपोबल से, उनके आचरण से, उनकी शिक्षा से, जो आज आप सब कुछ कल जो मेले में देख रहे थे, उनकी कृपा से बच्चे आज सन्मार्ग पे चलने लगे हैं। और उनके तपोबल का, उनकी तपस्या के प्रभाव है कि आज किसी से पूछो तो हर बच्चा ही और हर आदमी यही बताता है कि वो महाराज जी ने साक्षात शंकर स्वरूप थे। शंकर जी और उनमें कोई फर्क नहीं था। ये बातें लगभग आज से 150 पौने 200 साल पुरानी है। नवलगढ़ का इतिहास लगभग 350 साल पुराना है। उस समय सिर्फ यहाँ ठाकुर जी का मंदिर था, जिसके नीचे लगभग 2000 बीघे ज़मीन थी। तो छप्पनिया जो अकाल, जिसको बूढ़े बुजुर्गों से, अपने संत महात्माओं से सुनते हैं कि एक बार छप्पनिया अकाल पड़ा, तो उस समय लोगों ने पेड़ों के छिलके पीस के भी खा लिए थे। ऐसी परिस्थितियाँ थी कि अनाज भी नहीं था। और मंदिर के नीचे 7 कुएँ थे उस ज़माने में। लगभग 2000 बीघे जो ज़मीन या सिकर तक आज भी जो रिकॉर्ड में मंदिर के नाम ही बोल रही है, जो मंदिर के नाम ही थी। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई आप यहाँ से, जब सब जनता पलायन करने लगी अकाल की वजह से, छपनिया अकाल की वजह से, कि ऐसा अकाल था कि उसमें सभी पेड़ों की लकड़ियाँ भी लोगों ने पीस पीस के रोटी की तरह खाई है, तो कि आप यहाँ से पलायन मत करो। अपने यहाँ कुठार भरे पड़े हैं अनाज के, 7 कुएं मंदिर के नीचे थे, तो ये आप इसके भंडारे खोल देते हैं पाओ। तो सभी यहाँ के जो रहने वाले जनता थी, भगत थे, सब उन्होंने एक ही बात कही कि महाराज, जब हम सेवा नहीं करेंगे तो हम धर्म का दाना क्यों खाएंगे? हम अपने सिर पे पाप नहीं चढ़ाएंगे। हम सेवा करके खाएं तो वो अमृत है, नहीं तो ये लोहे के चने हैं। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो फिर महात्मा जी ने, जैसे आज नरेगा, जो उस समय 150-200 साल पहले महात्मा जी ने कि काम के बदले आपको अनाज दिया जाएगा, तो ये गऊँ के लिए तालाब बनाया गया पानी के लिए। और ये 500 बीघे जो नवलगढ़ के गढ़ की नींव यहाँ के महात्मा ने, आत्माराम जी ने रखी, उसी एवज में ये 500 बीघे भूमि उनको दान दी, जो तालाब बनने के बाद में महात्मा जी ने इसको गऊँ के चरने के लिए छोड़ी कि यहाँ पानी गऊ पिए। गऊ घाट बनाया हुआ है, तालाब के अंदर जनता पानी पिए, और ये तालाब बनाया गया। और इसकी एक आज तक, तब से आज तक एक विशेषता है, इसकी नकल के नवलगढ़ में भक्तों का जोड़ा बना है, पर ऐसी कारीगरी नहीं हुई। आप अगर इसको देखोगे तो गऊ घाट और तालाब का पानी का लेवल एक रहता है। पूरा भरने के बाद में भी आज भी इस गांव में इतने आदमी मिल जाएंगे। एक नाला है जिसके अंदर आदमी जाके डुबकी लगा के, पूरा जब तालाब भरा है तो बैठ जावे पर उसके इतना गर्दन तक ही पानी आता है, यानी वो डूबता नहीं। अब कई लड़के उस समय आज भी बताते हैं कि महाराज हम घर से लड़ाई करके रूस के आ जाते थे और तालाब में छुप जाते थे, पूरे गांव में ढूंढ लेते पर हम मिलते नहीं थे, क्योंकि उसमें डूबते नहीं, यहाँ तक पानी आता है। ये कलाकारी आज तक किसी के पकड़ में नहीं आई। इस तालाब के देखने में साधारण लगता है, पर ये कलाकारी जो उस कारीगर ने, महात्मा जी ने बनवाया, वो नहीं पकड़। दूसरी यहाँ एक विशेषता और है इस तालाब की, जो यहाँ के किसी भी बच्चे से पूछ सकते हो आप, कि कहीं भी जब बारिश नहीं होती, जैसे पंजाब साइड में यज्ञ करते, चावल का भंडारा देते, हर क्षेत्र में भगवान के निमित्त बारिश के लिए कुछ ना कुछ करते, अपने अपने क्षेत्र के में। तो यहाँ के जो जनता थी वो क्या करती, पहले ये लाउड स्पीकर, फोन कुछ भी नहीं थे, ढोल से नगाड़ा बजाते, ढोल नगाड़ा बजा के गाँव में आवाज़ देते कि कल अपने हनुमान जी, जो ये दक्षिण मूर्ति है, दक्षिण मूर्ति हनुमान जी का अपना एक अलग ही महत्व होता है।
कि वहाँ चूरमा चढ़ाना है और तालाब में मिट्टी साफ करनी। तो पूरा गांव बच्चा बच्चा इकट्ठा होके फावड़ा परात लेके आता और ढोल नगाड़े से गीत गाते हुए भजन गाते हुए आते थे, नाचते हुए। फिर पूरा गांव ये तालाब साफ करता, गऊ घाट साफ करता। पर आज भी कोई अगर इस चीज़ को परखना चाहे, देखना चाहे, जब से बना है संतों की दया से, गुरु महाराज की कृपा से, लास्ट तकारी मिट्टी की निकालने नहीं दी जाती। इसमें बारिश आती है, यानी कहीं भी बारिश नहीं है, इसको सफाई करो, बारिश आएगी। तो ये तालाब है जो आज जिस स्थिति में आप देख रहे हो, और आगे भी ये प्रयास है कि इसको भव्य रूप से और सुसज्जित रूप से इसका वापस जीर्णोद्धार किया जाए। और जैसे अपने 4 आश्रम हैं गंगानगर जिले में, गड़साना, सातजिड्डी, बिरोड़, नवलगढ़ झुंझुनू में, भीमपुर, बैतूल मध्य प्रदेश में, रानीपुर, बैतूल मध्य प्रदेश में, सब जगह एक महिमा है जो समान रूप से चारों आश्रमों में। किसी बच्चे से पूछ लो कि जहाँ तक गुरु महाराज ने सीमा निर्धारित की है, आज तक ओले, जिसको कहीं गड़े कहते हैं, कहीं कांकरी कहते हैं, वहाँ उस सीमा के अंदर नहीं गिरते। अगर भूलवश भी एक चने के आकार का आ गया, चाहे साइड में 5-5 फुट बर्फ ओले गिर जावे, तो उससे ज़्यादा आएगा नहीं। और सब एक ही विश्वास से कहेंगे कि नहीं, बाबा जी की कृपा से जब से बाबा जी आए हैं यहाँ ओले नहीं गिरते। आज तक प्राकृतिक आपदा से बचा रहते हैं उन गुरु महाराज की कृपा से। चेप में यही कहेंगे कि उनके जीवन से, संतों के जीवन से, उनके आचरण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उनके वचन को सतवचन कह के सन्मार्ग की तरफ, धर्म की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ अग्रसर होना चाहिए। बाकी रही बात मेले की, तो ये गुरु महाराज के वचन थे कि एक दिन राम जी यहाँ मेला भरेगा, और ये जो भीड़ है, ये जो जोड़ा है, ये जो गोचर भूमि है, एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ आदमी को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। जो आज आप इस कल जैसे बाबा जी की पुण्यतिथि पे आपने देखा भी होगा कि कितना खेलों का आयोजन हो रहा है, और भी भंडारे भी चल रहे हैं। और उनके नाम से अब जैसे हरिद्वार कुंभ में भी एक मिनान क्षेत्र लगेगा, उदासी नया अखाड़ा कनकल हरिद्वार में, और कपाल मोचन है, कोलायत है, यहाँ लोहागर्जी भी जो आपके 3 दिन का भंडारा हर साल लगता है परिक्रमा वासियों के लिए। उनके नाम से, उनकी कृपा से चलता रहता है। दास को गुरु महाराज ने ये सेवा बख्शी है। निमित्त करने वाले, कराने वाले गुरु महाराज जी हैं। तो आज हमने श्री कैलाशपुरी धाम के बहुत ही सुंदर दर्शन किए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाना न भूलें। धन्यवाद।